तो एक बार भैया को फिर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अरे मिठाई मिलने जा रही है, यहाँ फिर से मिठाई मिल गई। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हमें सब अच्छी बात है, भाभी ने ठंडे का मौसम है और आज मूंगफली ला रखी है। में बनी है राई की भुजी और चाय का गिलास। और तो ये रहा बाबू, उसके मुंह पे कैमरे की लाइट भी चमक रही होगी, इसलिए जय माँ भगवती दगड़ियों। कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं अपने घर के छत से। तो मैंने कहा एक बार आपको अपने घर के छत से अच्छा सा व्यू दिखा दूँ। व्यू क्या दिखाना, मौसम तो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, पूरे बादल लगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर में धूप भी लग सकती है, अभी क्या बोले। लेकिन अभी थोड़ा बूंदाबांदी हुई, मतलब थोड़े घर के जो फटाले नहीं होते वो थोड़े बहुत गीले हो रखे, लेकिन उतनी बारिश नहीं हुई। बारिश तो थोड़ी बहुत, बारिश भी क्या बोल सकते हैं, थोड़ा बूंदाबांदी बोल सकते हैं। और ठंडा तो इतना हो रहा है जैसे बर्फ़ पड़ गई होगी। तो गर्मियों का मौसम आने लग गया और यहाँ पे ठंड बढ़ती जा रही है। तो उत्तराखंड के मौसम का अब क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते। तो अब चलते हैं नाश्ता करने के लिए। मम्मी नाश्ता करने के लिए बुला रही है और आपको बताते हैं आज नाश्ते में क्या क्या बना है। तो खाने में बनी है राई की भुजी और चाय का गिलास और गेहूं और मंडुए की मिक्स रोटी, जिसे हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं ढबणा रोटी। तो इतनी चीज़ें बनी है नाश्ते में और अब ठंड में नाश्ते का मज़ा लेते हैं और जल्दी से नाश्ता करते हैं। तो आज भी गाय के साथ मैं शॉल और जूते जुराब लेके आई हूँ, लेकिन आज अच्छी बात है, आज ठंडा भी हो रखा और मेरा काम मतलब अच्छा आ रहा है ये शॉल। नहीं तो कल धूप लग गई थी और इतनी गर्मी हो रही थी, पर आज तो बिल्कुल ठंडा है, इतनी तेज़ हवाएं चल रही है, मेरा तो पूरा मुंह नाक पूरा लाल हो गया है ठंड की वजह से। तो अब जल्दी से मूँगफली खाते हैं और फिर गाय चराते हैं। तो आज मेरे साथ आ रखे रेखा भाभी और लज्जा भाभी, और आज अच्छी बात है, भाभी ने ठंडे का मौसम है और आज मूंगफली ला रखी है गाय के साथ। वैसे तो भाभी ने माल्टे भी ला रखे हैं लेकिन ठंड में अभी माल्टे खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी देर में खा लेंगे माल्टे, है ना। हाँ। तो अभी बज रहे शाम के 4 और गाय के साथ से आके खाना पीना मैंने खा लिया और अभी थोड़ा बूंदाबांदी शुरू हो गई फिर से। और ठंडा तो इतना हो रहा है, बाप रे क्या बोले, या तो बर्फ़ ही पड़ जाती या तो बारिश ही लग जाती, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, बस हवाएं चल रही है और मौसम ठंडा हो रहा है। ये मौसम भी पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो अभी हम दोनों फ्री बैठे थे, मैं और अब्बू, और अब फिर से मैं अब्बू थोड़ी गाँव की सैर भी कर लेंगे, क्योंकि काम कुछ है नहीं, तो इसलिए थोड़ा बहुत गाँव में घूम फिर लेंगे और अपने साथ औरों को भी इकट्ठा करते हैं, थोड़ा गाँव में घुमाते हैं। तो अभी हम बंधु उनके घर में आए थे और हमने सोचा था थोड़ा बहुत गांव में घूम लेंगे, लेकिन जैसे हमने घूमने का प्लान बनाया बारिश शुरू हो गई और अभी हम यहीं पे खड़े हो रखे। और मैं और लल्ले आए, हमारे साथ बहुत सारे लोग आ गए हमारे पीछे पीछे, तो हम बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे। अब मैं सबकी शक्ल एक एक करके दिखाती हूँ। तू है और अब्बू, राखी और मेरी मम्मी और दादी, और बाकी दीदी अंदर चली गई और वहाँ से भाभी भी देख रही है और ताई जी भी। तो इतने सभी लोग इकट्ठा हो रखे हैं और सब सोच रहे हैं कहाँ जाना है। बारिश में परेशान हो गए सब, बारिश की वजह से। हाँ। तो हम सोच रहे हैं हम दादी के गांव जाए यार। तो हम अभी अपने गांव के टॉप वाले घर में आ गए, जो सबसे ऊपर है, मतलब ऊपर साइड से जहां से हमारा गांव स्टार्ट होता है। तो मेरे साथ आ रखे राखी, बंधु और अब्बू, और अब हम जा रहे हैं भाभी उनके घर में। और वहाँ एक छोटा बाबू हो रखा है, तो उससे मतलब उसे आज हम देखेंगे भी और आपको भी उसकी शक्ल दिखाएंगे, और किसका बाबू हो रखा है ये भी बताएंगे। तो जिनके घर में हम बाबू देखने आए हैं, तो मतलब बाबू की दादी है जो, वो मेरी भाभी लगती है। तो वैसे वो मेरे पापा से भी बड़ी है उम्र में, लेकिन गांव में ऐसे रिश्ते होते हैं कि भाभी बोलना पड़ता है मुझे उन्हें। तो जो भाभी के बेटे हैं, वैसे वो मुझे बुआ बोलेंगे, लेकिन अब वो मेरे से बड़े हैं तो इसलिए मैं उन्हें भैया बोलती हूँ। तो उन भैया की मम्मी को भी भाभी बोलती हूँ मैं, और भैया की वाइफ को भी भाभी बोलती हूँ। वैसे वो मुझे मतलब उनकी मैं बुआ लगूंगी, लेकिन गाँव में अब रिश्ते होते हैं कुछ ऐसे, पर मैं उनको उम्र के हिसाब से भाभी बोलती हूँ। तो अब हम भाभी और भैया के बेटे को दिखाते हैं आपको। कितने दिन का हो भैया?
तो 12 दिन का हो गया वो बाबू। तो आज हम स्पेशल हम चारों से देखने आए हैं, तो मैं एक बार आप लोगों को भी दिखा लेती हूँ। और मैं भी आज पहली बार आई हूँ देखने के लिए, तो मैं भी देख लेती हूँ। ये भाभी है, इनका पोता है, तो बताइए भाभी। और भैया है जो, तो उनका बेटा हो रखा है, तो भैया जी बताइए। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये भैया की बड़ी लड़की है और इसका भाई हो रखा है सोना। सोनम का भाई हो रखा है। हाँ इस्माइल। तो ये रही भाभी, तो भाभी को भी बधाइयो। तो भैया हुए गढ़वाल के और भाभी ला रखी है भैया ने कुमाऊं से भगा के। नहीं भगा के नहीं लाई, हमें शादी खिलाई आराम से। और तो अब बाबू को दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये रहा बाबू, उसके मुंह पे कैमरे की लाइट भी चमक रही होगी, इसलिए ज्यादा नहीं दिखा रही, थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ। वैसे छोटे बच्चे सब सेम ही लगते हैं। और अभी वो 12 दिन का है और अभी तो सो भी रखा है। तो क्या नाम रखा है भैया आपने उसका? क्या नाम रखा? नाम लालू प्रसाद के पापा ने लालमणि। जब बाबू का नामकरण था तो उस दिन मेरे पापा आ रखे थे नामकरण के दिन, तो उसका नाम ला से निकला, तो मेरे पापा ने उसका नाम लालमणि रखा है। तो वैसे मतलब लालमणि रास का नाम है, बाकी राशि का नाम है लालमणि। तो भैया ने उसका नाम कुछ और रखा है, भैया से पूछते क्या नाम रखा है। तो भैया क्या नाम रखा है आपने उसका? रुद्रांश। तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो भैया ने रुद्रांश नाम रखा है और हमने उन्हें भी डिस्टर्ब कर दिया छोटे बाबू को देखने के चक्कर में। और अब सबने वो बाबू को भी देख लिया और अब चलते हैं घर। तो भैया बाबू यानी कि मिठाई भी ला रहे हैं, तो एक बार भैया को फिर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो आप मिठाई खाते हैं, जल्दी जल्दी दो हमारे हिस्से की मिठाई। कौन सा पीस दूं? चलो रे जाटा, कोई भी पीस दे दो। ये है कुछ मिक्स मिठाई। तो चलो हम रसगुल्ला उठाते हैं। रख के अभी सोच विचार करनी, कोल जी बंद भी सोचनी है। सब ना खाए हम दवाई खोलेगा सब लिखे हैं। तो चलो बारिश होने के चक्कर में हम भैया उनके घर में भी आ गए और छोटे बाबू को भी दिखा दिया। और अब भैया हमें जल्दी जल्दी विदा कर रहे हैं, है भैया जी? जाओ आप क्या शादी की पार्टी खाएंगे। शादी की पार्टी आगे बच्चों की मिठाई दिखा दी तुम लोगों ने। हमारी शादी का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। अरे अभी हमारी शादी में तो इंतजार है, अभी तो टाइम है बहुत ज्यादा। तो तुम्हारे पीछे और हो रहे हैं। अभी बड़े बड़े ये है, पहले इनकी शादी खाएंगे। तो चलो अब चलते हैं, ठीक है? ओके बाय बाय बाय। टाटा दो ना लड़ाई नहीं तो कर दी कैमरे सामने कुछ। तो ये हमारा गांव, मतलब जो इस वाला ऊपर वाला रास्ता है, तो यहाँ से हमारे गांव की स्टार्टिंग होती है। तो स्टार्ट में सबसे पहले भैया उनका घर लगता है, तो इसलिए हमें बहुत कम आते हैं हम इतनी ऊपर, और बाकी हमारे घर तो उधर है। तो हम दादी उनके घर में आए और दादी उनका ये डॉगी है जो इन सबको आने नहीं दे रहा। तो हम गांव से घूम के आ रहे हैं और दादी उन्होंने यहाँ पे पानी गर्म करने भी रख दिया है। दादी पानी गर्म करने भी रखा ख्याल तुम्हें। और शेरू अब मुझे भी परेशान कर शेरू साला। तो दादी हमें छत से बोली है चाय पी जाओ है दादी। अब तो छत हम लोग क्या अच्छे हमको ना चाय पी जाओ। अरे शेरू हम तुम्हें ध्यान में क्या है बस अब देर होनी चाहिए, अब जाना चाहिए है। हाँ मोबाइल जरा आज भूला था देखे नहीं, तब देर होनी। हाँ जा रहे मिठाई मिली जा रही है, यहाँ फिर से मिठाई मिल गई। तो जहाँ भैया उनका घर है उधर जाना हमारा बहुत कम होता है, तो इसलिए आज हम स्पेशल गए, क्योंकि उधर साइड घर भी कम है और जो घर भी है तो उनमें मतलब लोग दिल्ली रहते हैं, गांव में बहुत कम रहते हैं, शहरों में ही, तो इसलिए उधर जाना साइड मतलब हमारा बहुत कम होता है। तो आज हम स्पेशल बाबू को देखने गए थे और वहाँ से भी खाई मिठाई और फिर नीचे दादाजी ने भी दी मिठाई। तो आज अच्छी बात है नलली मिठाई खाने को मिल गई। वही अब मिठाई खा के अब कोई नहीं बोला धन्यवाद भी नहीं बोला, तो मुझे क्या होना ठीक से मिठाई खा गया किसी था। तो अभी हम राखी उनके घर में बैठे हैं और आप लोग बोल रहे होगे घूमती ही रहती है, तो मुझे ब्लॉग बनाने की वजह से घूमना पड़ता है। अगर जब गांव में घूमती हूँ तभी अच्छा ब्लॉग बनता है, बाकी घर में तो कुछ अच्छा ब्लॉग बनता भी नहीं है। तो अब मैं अपने घर में भी आ गई हूँ और दादी आपने मेरे लिए चाय बनाई। ले चाय पी ले। तो दादी का गाल सूज रखा है दादी क्यों उड़ते दांत में? तो दादी के दांतों में कीड़े लग गए, क्योंकि दादी के जमाने में ना बुरुश नहीं थे और दादी ने मंजन से भी अपने दांत नहीं मजाए है दादी। तो दादी के दांत पे शायद कीड़ा वगैरह लग गया, तो दादी की दाढ़ी में दर्द हो रहा है और उस वजह से दादी का पूरा गाल सूज रखा है ना दादी।
तो ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।